श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। कल से हम श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर ये कथा पारायण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज ये पारायण का दूसरे दिन की शुरुआत हम भगवान के नाम स्मरण और भगवान की धुन से करते हैं। हम सब भी ताली बजाकर ये धुन के अंदर जुड़ेंगे। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम सब यजमान भक्त अपने अपने स्थान पर बैठकर भगवान की पारायण पूजन विधि का लाभ लेंगे और साथ में हम हमारे वक्ता श्री पूज्य ज्ञाननयन स्वामी जी को भी नम्र निवेदन करते हैं कि वो भी अपना स्थान व्यासपीठ पर ग्रहण करे। जिस प्रकार से कोई पानी की नहर बह रही हो तो उसको लांघना हो, उसको पार करना हो तो कोई छोटा बच्चा भी वो पार कर सकता है। कोई नदी को पार करना हो या कोई तालाब को पार करना हो तो कोई तरणवीर की ज़रूरत पड़ती है। जो अच्छा तैर सकता हो पानी के अंदर वो लांघ सकता है। लेकिन समुद्र को जब पार करना हो तो कोई आधार की ज़रूरत पड़ती है, जहाज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम सवार होकर समुद्र को पार कर सकते हैं। कोई अपने बाहुबल से उसको पार नहीं कर सकता।
लेकिन उससे भी बड़ा और कठिन ये भव सागर है, जिसको पार करने के लिए अच्छे अच्छे शूरवीर, अच्छे अच्छे ज्ञानी, अच्छे अच्छे त्यागी, अच्छे अच्छे वैरागी भी इसमें थक गए हैं। तो ये भव सागर को पार करने के लिए कौन से आधार की ज़रूरत पड़ती है, कौन सा आधार रखें ताकि हम बहुत ही सरलता से ये भव सागर को पार कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम ये श्रीमद् भागवत के दूसरे दिन की पारायण में हम सब जानेंगे। और उससे पहले हम सभी यजमान ये भगवान की पारायण पूजन विधि में, वक्ता के और ग्रंथ की पूजन विधि में हम सब सम्मिलित होंगे। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म
अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दास भाव दिव्य दृष्टि सुहृद भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामीनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिक पारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु भिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। कल कथा निरूपण में हमने अजामिल नाम के ब्राह्मण के आख्यान के द्वारा देखा कि भगवान के नाम स्मरण की कितनी बड़ी महिमा है। आज श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की जो बहुत ही प्रसिद्ध कथा निरूपित है उसका हम श्रवण करेंगे। क्षीर समुद्र में एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। बहुत ही सुंदर वो जगह थी। 10,000 योजन ऊंचा, 10,000 योजन चौड़ा और 10,000 योजन लंबा ये त्रिकूट पर्वत था। त्रिकूट पर्वत की तराई में एक सुंदर वन भी था जो कि भगवान वरुण का क्रीड़ा का आनंद था।
उस वन में भांति भांति के बहुत सारे वृक्ष जो कि पुष्प और फलों से हमेशा लदे रहते थे, ऐसे सुंदर वृक्ष थे। और उस गहन वन में एक गजेंद्र अपनी हथनिया और कलभ के साथ रहता था। गजेंद्र बहुत ही शक्तिशाली था, इतना शक्तिमान था कि सिंह और बाघ जैसे हिंसक प्राणी भी इस गजेंद्र से डरते रहते थे। एक बार गर्मियों के दिन थे, त्रिकूट पर्वत बहुत सारी नदियां भी बहाता था और इसलिए वहाँ पर मीठे जल के बहुत सारे सरोवर भी थे। तो गर्मियों के दिनों में गजेंद्र अपनी प्यास बुझाने के लिए परिवार समेत एक बहुत ही सुंदर सरोवर के पास जाता है। तो अपनी प्यास तो बुझाई उसने, परंतु इतना सुंदर जल देखकर उसे जल क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। तो अपनी सूंड में जल भर भर के वो सभी हथनियाँ और बच्चों के ऊपर छिड़क रहा था। सामने दूसरे हाथी, हथनियाँ, बच्चे, वे सभी भी अपनी अपनी सूंडों में जल भरकर एक दूसरे पर छिड़क रहे थे, मानो उत्सव का माहौल था। सभी आनंदित थे। लेकिन तभी इस गजेंद्र ने अपनी सूंड ऊपर उठाकर चित्कार की, चिल्लाया, क्या हुआ भाई? तो उसी जल में एक ग्राह यानी कि एक मगरमच्छ रहता था। उसने आकर गजेंद्र के पैर को अपने मुंह में जकड़ लिया था। हम जानते हैं कि मगरमच्छ की पकड़ बहुत ही मजबूत होती है और बहुत ही पीड़ादायक होती है। गजेंद्र चिल्ला रहा था, मदद मांग रहा था। आसपास में जितने भी दूसरे हाथी थे, हथनियाँ थी, कलब थे, वे सभी भी इस गजेंद्र की पीड़ा देखकर उसकी मदद करने के लिए दौड़े, इधर उधर दौड़ने लगे। पूरे जल में अफड़ा तफड़ी मच गई। परंतु गजेंद्र न तो अपनी शक्ति से छूट सका, न दूसरों की मदद से छूट सका। हथनियाँ, कलभ, अन्य गज, वे सभी भी अत्यंत व्याकुल हो गए। वे भी अपनी सूंड उठा उठाकर चिंगाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे थे, परंतु किसी की एक न चली। हम जानते हैं कि बाहर हाथी का बल ज्यादा होता है, परंतु जल में ग्राह यानी कि मगरमच्छ का बल और भी ज्यादा हो जाता है। गजेंद्र स्वयं को बाहर की ओर खींचता था और ग्राह गजेंद्र को भीतर खींचने लगा। सरोवर का निर्मल जल भी गंदला हो गया था। कमल दल क्षत विक्षत हो गए, जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष 1000 वर्ष तक चला। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर सभी देवगण भी चकित थे कि इतने सारे वर्षों तक यह युद्ध चल रहा है। परंतु अंततः गजेंद्र का शरीर शिथिल हो रहा था। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह अब नहीं रहा था। अब वो अंदर से हार चुका था। उसे लग रहा था कि बस बहुत हो चुका, अब इससे आगे मैं नहीं लड़ पाऊंगा। और सामने जलचर होने के कारण ग्राह की शक्ति और बढ़ती जा रही थी। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में आ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया था। वह पूर्णतया निराश हो गया था। किंतु पूर्व जन्म का कोई संस्कार, जिसके कारण उसे विचार आया कि अब जब मेरा और कोई आधार नहीं है, तब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने चराचर प्राणियों के शरणिया सर्वसमर्थ महाप्रभु की शरण ग्रहण करने का निश्चय किया। भागवत में बहुत ही सुंदर निरूपण है। भीतम प्रपन्नम परिपाति यद्भयान मृत्यु प्रधावत्यरणम तमीमहि, कि जिस भगवान से मृत्यु भी भयभीत रहती है, ऐसे समर्थ, शक्तिशाली और आश्रयदाता प्रभु की मैं शरण ग्रहण करता हूं।
ऐसी प्रार्थना करके गजेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं। सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में गजेंद्र की जो प्रार्थना है उसे अपने काव्य में निरूपित किया है कि हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे प्रभु शरण है तिहारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे प्रभु, अब हम जिंदगी हार गए हैं, अब मुझसे और कुछ नहीं हो पा रहा, मैं मृत्यु के समीप हूं। अब तो आप एक ही हमारे सहारे हैं कि नीर पीबण हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लई पछारे। कि पानी पीने के लिए मैं सिंधु के किनारे गया, परंतु बीच में एक ग्राह बसता था जिसने मेरा चरण पकड़ लिया है, मुझे पछाड़ पछाड़ कर मारा है और मैं ज्यादा सहन नहीं कर सकता। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबण लाग कृष्ण को पुकारे। बीच सिंधु में ग्राह गज को खींच खींच के ले गया है, नाक कान सभी डूबने लगे हैं, बस अब थोड़ी ही देर में मानो मृत्यु समीप में आकर खड़ी रह जाएगी। ऐसे समय में जब गजेंद्र ने भगवान से प्रार्थना की तो सूरदास जी आगे लिखते हैं कि द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई पधारे। भगवान के पास गजेंद्र की प्रार्थना पहुंच गई और भगवान तुरंत ही जान गए कि कोई मेरा भक्त है, कोई शरणागत जीव है जो प्रार्थना कर रहा है, मुझे पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किए हुए भगवान गरुड़ पर सवार होकर तुरंत ही गजेंद्र की स्तुति सुनकर उसे पीड़ित देखकर उसकी रक्षा के लिए आ गए और अत्यंत चपलतापूर्वक भगवान ने जैसे ही देखा कि गजेंद्र संकट में है, गरुड़ के ऊपर से नीचे उतरे, सरोवर में गए और गजेंद्र को खींचकर किनारे के ऊपर ले आए और देखा कि गजेंद्र पीड़ा से चित्कार रहा है, छटपटा रहा है। तब भगवान ने तुरंत ही अपने हाथ में जो चक्र धारण किया था उस चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र का पैर उसके मुंह से मुक्त हुआ। यहाँ पर शायद किसी को प्रश्न भी हो कि भगवान ने ग्राह को मार दिया, गजेंद्र की रक्षा की, भगवान के लिए तो सभी समान होने चाहिए। लेकिन इस कहानी में, इस कथा में बहुत ही बड़ा मर्म पड़ा है। मर्म यह है कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। वे अपने शरणागत जीव के लिए, उसकी रक्षा के लिए उपस्थित तो होते ही है, लेकिन शरणागत की रक्षा के लिए जब उन्होंने ग्राह का वध किया तो ग्राह का भी कल्याण हुआ है। उन दोनों के बीच में ये जो युद्ध हुआ, ये जो पूरी कथा है, उसकी पृष्ठभूमिका में भी दोनों की अलग अलग कथाएं पड़ी है। वस्तुतः जो ग्राह था, जो मगरमच्छ था, वो पूर्व जन्म में हूहू नाम का गांधर्व था और देवल नाम के एक ऋषि का अपराध उनसे हो गया था। देवल ऋषि ने शाप दिया था कि तुझे मगरमच्छ बनना पड़ेगा, तो वो हूहू गंधर्व ही मगरमच्छ बन के सरोवर में रह रहा था। इस तरफ जो गजेंद्र था वो अपने पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का एक महान राजा था जो भगवान का भक्त था, भगवान की उपासना साधना कर रहा था। लेकिन उनसे अगस्त्य ऋषि जो थे, लेकिन उनसे अगस्त्य ऋषि की अवहेलना हो गई थी, उनका अपमान उनसे हो गया था। तो अगस्त्य ऋषि ने भी उसे शाप दिया था कि तू गज जैसा, तू हाथी जैसा जड़ बनेगा। तो दोनों ही शापित थे। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और भगवान ने ग्राह को मारकर
उसे ग्राह के शरीर से मुक्त दिलाई थी और फिर से वो हूहू गंधर्व बनकर गंधर्व लोक में चला गया। और इस तरफ गजेंद्र, उसको भी भगवान ने अपने पार्षद का स्वरूप धारण करवाकर अपने धाम में, अपने समीप में रख लिया था। ये पूरा दृश्य देखकर सभी देवगण, सभी विद्याधर गंधर्व सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि करके भगवान को बहुत सारी बधाइयाँ दी। इस आख्यान में दो बहुत ही सुंदर संदेश पड़े हुए हैं। पहला संदेश है भगवान की शरणागति। गजेंद्र के पास जब और कोई उपाय नहीं रहा था, उसने देखा कि मेरे परिवारजन कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसने देखा कि मेरी पत्नियां, मेरे बच्चे, उनसे अब कुछ नहीं होगा, तब उसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली। भगवान की शरण। इस दुनिया में सर्वसमर्थ कौन है? सबसे समर्थ कौन है? केवल और केवल परमात्मा। यदि किसी की शरण ग्रहण करनी है, यदि किसी के आश्रय में जाना है, तो भगवान एक ही सभी के शरण है, वे ही सभी के आश्रय है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन जब पहले दिन युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं, तब अर्जुन के मन में बहुत ही उत्साह था लड़ने का। वो कैसे प्रतीत होता है? तो जैसे ही युद्ध भूमि में प्रवेश किया, अर्जुन भगवान कृष्ण जो कि सारथी थे, उनसे कहते हैं कि प्रभु, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। हे प्रभु, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित करो। मुझे देखना है कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। यहां पर अर्जुन का उत्साह दिखता है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, वहां पर निरूपण है धनुरुद्यम्य, यानी कि अपना जो धनुष्य है, वो धनुष्य उठाकर अर्जुन ने इशारा किया था प्रभु को कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। जब धनुष उठा करके इशारा होता है, तब अर्जुन का उत्साह वहां पर दृश्यमान होता है। कई दिनों से युद्ध की बातें चल रही थी, कई सालों से हम अन्याय सहन करते आ रहे थे। आज यह युद्ध, आज जो युद्ध होने जा रहा है, वो उन सभी सालों का बदला लेने का एक बहुत ही सुंदर अवसर है। ऐसा कुछ सोचकर अर्जुन के मन में युद्ध के लिए अत्यंत उत्साह था। भगवान कृष्ण ने भी जैसे अर्जुन ने कहा था, उसी प्रकार दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित कर दिया। भगवान ने वहां पर जाकर कहा, देख लो अर्जुन, तुम तुम्हारे शत्रुओं को देख लो, तुम्हें किसके साथ लड़ना है। परंतु अर्जुन ने शत्रुओं को नहीं देखा। अर्जुन ने सामने कौरव सेना की ओर दृष्टि की, और उन्हें कौन कौन दिखे? उन्हें भाई दिखे, उन्हें मामा दिखे, उन्हें चाचा दिखे, उन्हें पितामह दिखे, और अर्जुन के गात्र शिथिल होने लगे। अर्जुन के मन में मोह व्याप्त होने लगा, और जो अर्जुन कुछ ही क्षणों पहले धनुष्य उठाकर उत्साह के साथ कृष्ण भगवान को कह रहे थे कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, वही अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। सीदंती मम गात्राणि, प्रभु मेरे सभी अंग शिथिल हो रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख डर के मारे सूख रहा है। वेपतुश्च शरीरे में, मेरे पूरे शरीर में कंपन हो रहा है प्रभु। रोम हर्षश्च जायते, भयभीत होने के कारण मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और फिर अर्जुन अपना निर्णय सुना देते हैं, न योत्से, प्रभु मैं नहीं लड़ूंगा, मुझसे नहीं लड़ा जाएगा। भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन निराश हो चुके हैं,
हताश हो चुके हैं। अब उसमें लड़ने की शक्ति होने के बावजूद लड़ने का निश्चय नहीं रहा, लड़ने का संकल्प नहीं रहा। तो कृष्ण भगवान जब अर्जुन को देखते हैं, वहां पर बहुत ही सुंदर वर्णन है। एक शब्द का प्रयोग है गीता में, प्रहसन्नीव। अर्जुन का वर्णन ऐसा है, शोक संविघ्न मानसः। अर्जुन के मन में शोक है और भगवान कृष्ण प्रहसन्नीव, भगवान प्रसन्न है। उन्हें पता है कि क्या करना है, उन्हें पता है कि अर्जुन की समस्या क्या है। अर्जुन भगवान के सामने तरह तरह की आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, बहुत सारे प्रश्न करते हैं, बहुत सारे तर्क करते हैं कि प्रभु लड़ना नहीं चाहिए, युद्ध किसके कल्याण के लिए है, युद्ध के कारण तो विनाश ही होगा, प्रभु ये युद्ध नहीं करना चाहिए। और भगवान को पता था कि यह तो धर्म युद्ध है, ये युद्ध तो अधर्म के नाश के लिए है, ये युद्ध अत्यंत अनिवार्य हो चुका है। तो भगवान अर्जुन को वहां पर उपदेश देने लगते हैं, परंतु अर्जुन का मन मोहग्रस्त था। वे सामने कुछ ना कुछ तर्क करते रहते थे। अंत में अर्जुन को लगा कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा। वे स्वयं ही द्विधाग्रस्त हो गए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है युद्ध करना नहीं चाहिए, भगवान को लगता है युद्ध करना चाहिए। ये सब क्या है? अर्जुन तरह तरह के तर्क करते रहते हैं, परंतु भगवान कृष्ण का निश्चय देखकर अर्जुन को लगा कि नहीं, समस्या मेरी ओर से ही लगती है। और अंत में द्विधाग्रस्त होकर अर्जुन भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। हे प्रभु, मैं कार्पण्य दोष से ग्रस्त हो चुका हूं और धर्म क्या है अधर्म क्या है वो मुझे इस वक्त पता नहीं चल रहा। इसलिए मैं आप ही से पूछ रहा हूं, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वे आप मुझे बताएं, क्योंकि शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, त्वाम प्रपन्नम वहां पर आश्रय है। मैं आपका आश्रित हूं, मैं आपका भक्त हूं। शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए शाधि माम, प्रभु आप मुझे उपदेश दीजिए, आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे सच्ची राह दिखाइए। और तब जाकर भगवान कृष्ण अर्जुन को यथार्थ ज्ञान का निरूपण करते हैं। एक बार बोल दिया अर्जुन ने, फिर भी यथार्थ शरण वो तो बहुत ही ऊंची भूमिका है। इसलिए गीता के अंत भाग में भी भगवान फिर से अर्जुन को कहते हैं, पहले अर्जुन ने तो कह ही दिया है कि मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका आश्रित हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। लेकिन अंत में भगवान फिर से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कि तू जो बार बार ये जो तर्क कर रहा है वो सब अपने मन के विचार छोड़ दे और माम एकम शरणम व्रज, एक मेरा ही आश्रय ग्रहण कर ले। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कितना बड़ा वरदान है ये कि मैं तुम्हें सभी पाप से छुड़ा लूंगा, तू फिक्र मत कर। इतना बड़ा दिलासा केवल भगवान ही दे सकते हैं। कितना बड़ा वचन है ये कि अर्जुन तू युद्ध कर, युद्ध में कई लोग मारे जाएंगे मुझे पता है, परंतु अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये धर्म के हेतु युद्ध है, ये अधर्म के विध्वंस के लिए युद्ध है।
तो तुझे जो पाप लगेगा उस पाप से मैं तुझे छुड़ा लूँगा। माँ शुच, तू शोक मत कर, तू दुखी मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। तो भगवान के आश्रय की यही महिमा है। आश्रय लेने योग्य तो केवल और केवल परमात्मा है। उनसे अधिक समर्थ और कहाँ पाएंगे हम? उनसे अधिक समर्थ और कहीं नहीं मिलेंगे। उनसे अधिक दयालु और कोई नहीं मिलेगा। उनसे अधिक हितकारी और कोई नहीं मिलेगा। इसलिए शरणागति स्वीकार करें और परमात्मा की, सर्वसमर्थ प्रभु की शरणागति स्वीकार करें। क्योंकि शरणागति लेने से फायदा क्या होता है? पहला तो भगवान अपने शरणागत जीवों की अवश्य रक्षा करते हैं। वे बद्ध है, प्रतिबद्ध है भक्तों की रक्षा के लिए। प्रहलाद जी, वो आख्यान भी श्रीमद् भागवत में निरूपित है। प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। अब हिरण्यकशिपु दीति के पुत्र, असुर योनि में जन्म था और सभी दुर्गुणों से संपन्न थे। हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके मार दिया था। और तब से हिरण्यकशिपु को अंतर में बदला लेने की इच्छा थी कि कब विष्णु मुझे मिले और कब मैं उसका वध कर दूं। ऐसे हिरण्यकशिपु महाअसुर, उसके यहाँ महान भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ है। हिरण्यकशिपु ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए साधना की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, प्रभु यदि आप प्रसन्न है तो मुझे वर दीजिए कि मैं घर में भी ना मरूं और बाहर भी ना मरूं, मैं धरती पर भी ना मरूं और आसमान आकाश में भी ना मरूं, मैं दिन में भी ना मरूं, मैं रात में भी ना मरूं, मैं अस्त्र से भी ना मरूं और मैं शस्त्र से भी ना मरूं, मैं मनुष्य से भी ना मरूं और मैं किसी हिंसक जंगली प्राणियों से भी ना मरूं। ऐसा वरदान जब हिरण्यकशिपु को प्राप्त हुआ, साथ साथ में पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा बनने का वरदान भी प्राप्त हुआ। तब हिरण्यकशिपु ने त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया था। वह स्वयं ही वायु, अग्नि, जल, चंद्र पर राज करने लगा था तथा धन का स्वामी स्वयं बन गया था और यम का भी पद उसने छीन लिया था। उस समय सभी देवता स्वर्ग त्याग करके मनुष्य रूप में धरती पर विचरने लगे थे। सभी सिद्ध, चारण, विद्याधर, नाग, गंधर्व, सभी को उसने अपने वश में कर लिया था और वो हमेशा मदिरा पान में मस्त रहता था। पृथ्वी पर धर्म का विनाश हो रहा था। ऐसे हिरण्यकशिपु के यहाँ महाभाग महाभक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ था। प्रहलाद जी छोटे थे। हिरण्यकशिपु ने शिक्षा अध्ययन के लिए गुरु के आश्रम में भेजा। थोड़े महीनों तक अध्ययन करने के बाद जब प्रहलाद जी एक बार राज्य में पधारे, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पूछा कि बेटा बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है। और तब प्रहलाद जी अपनी निर्दोष वाणी में बोले कि पिताजी, सांसारिक प्राणियों को अहंता और ममता छोड़कर श्री हरि का शरण ग्रहण करना चाहिए, यही मुझे अच्छा लगता है, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। हिरण्यकशिपु ने जब श्री हरि शब्द सुना तब वो क्रोध से व्याकुल हो गया कि ये तो विपक्ष की बातें कर रहा है, ये तो विष्णु की शरण लेने की बातें कर रहा है। उसके गुरु के ऊपर हिरण्यकशिपु गुस्सा हो गए कि तुमने इसे क्या सिखाया है, ऐसी शिक्षा दी है तूने मेरे पुत्र को, जाओ उसे ले जाओ और पुनः अच्छी तरह से शिक्षित करके मेरे पास ले आना। उसे समझाना कि इस पृथ्वी का भगवान, इस पृथ्वी का पति केवल मैं ही हूं और कोई भगवान नहीं है, सब भ्रम है। ऐसा कहकर पुनः प्रहलाद जी गुरु के आश्रम में भेजे गए। गुरु के आश्रम में फिर से सभी गुरुओं ने मिलकर प्रहलाद को समझाने का प्रयत्न किया,
परंतु प्रहलाद जी किसका नाम, वे तो भगवान के भक्त थे। जब अपनी माता के गर्भ में थे तब नारद जी के द्वारा उन्हें भगवान की भक्ति का उपदेश प्राप्त हुआ था, इसलिए उनके तो संस्कार ही प्रभु भक्ति के थे। वे प्रभु भक्ति में से कभी भी पीछे नहीं हटने वाले थे। थोड़े दिन के बाद गुरुजनों ने प्रहलाद को अच्छी तरह तैयार करके सजाकर फिर से राज्य में लेकर के आए और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को देखा, प्रसन्न हो गए पुत्र को देखकर। अपनी गोद में प्रहलाद जी को बिठाया है, उसका मस्तक चूमा और फिर हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद जी को कि बताओ क्या शिक्षा तुमने ग्रहण की है, उसमें से कुछ मुझे सुनाओ। और जब ये प्रश्न पूछा गया तब फिर से प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, कि भगवान की 9 प्रकार से भक्ति कर लेनी चाहिए। श्रवणम, उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। कीर्तनम, उनकी महिमा का गान करना चाहिए। स्मरणम, उनको हमेशा याद करना चाहिए। पाद सेवनम, उनकी चरण सेवा करनी चाहिए। दास भाव से रहो। सख्यम, भगवान से ही मित्रता रखो। आत्मनिवेदनम, भगवान को आत्मसमर्पण कर दो। ऐसी बात जब प्रहलाद जी ने कही तब पुनः हिरण्यकशिपु ने देखा कि ये तो मेरे शत्रु का पक्ष ग्रहण कर रहा है, तो गुस्सा होकर अपने इस छोटे बेटे को गोद में से उठाकर सीधा नीचे पटक दिया और हिरण्यकशिपु ने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ इसे मार डालो। जैसे ही आदेश प्राप्त हुआ, सेवकों ने प्रहलाद को मारने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए। बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पहाड़ की चोटियों से फेंका, अंधेरी कोठियों में बंद करके रखा कई दिनों तक, विष पिलाया, खाना बंद कर दिया। अरे धधकती आग में फेंका, समुद्र के अंदर फेंका, आंधियों में छोड़ दिया, पर्वत के नीचे कुचलवाया। परंतु भगवान की कृपा से प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। इतना ही नहीं, प्रहलाद जी समय मिलने पर असुर बालक जो दूसरे थे उनको भी भगवान की भक्ति का उपदेश करने लगे। और जब हिरण्यकशिपु ने यह सुना तब तो उससे रहा ही नहीं गया। उसने तय कर दिया कि अब तो मैं इस बालक का स्वयं वध कर दूंगा। इसलिए एक दिन राज्य में प्रहलाद जी को बुलाया जाता है। हिरण्यकशिपु क्रोधावेश में आकर पूछते हैं प्रहलाद से, कहाँ है तुम्हारा विष्णु? यदि है तो दिखता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे भगवान तो सर्वत्र है, वो कहाँ नहीं है? हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्या इस स्तंभ में है भगवान? हाँ, इस स्तंभ में है, इस महल में है, इस पूरी दुनिया में है। हिरण्यकशिपु गुस्सा होकर स्तंभ को बहुत ही जोर से प्रहार करते हैं। प्रचंड आवाज आती है। स्तंभ को चीरकर भगवान विष्णु अंदर से प्रकट हो गए प्रहलाद जी की रक्षा के लिए। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था कि मैं जमीन पर भी ना मरूं, मैं आकाश में भी ना मरूं। भगवान ने अपनी गोद में उसे बिठाया है। उसने वरदान मांगा था कि मैं घर के अंदर भी ना मरूं और बाहर भी ना मरूं। भगवान ने दहलीज पर उसको बिठाया है। उसने वरदान मांगा था कि मैं दिन में भी ना मरूं और रात को भी ना मरूं। भगवान संध्या समय पर प्रकट हुए थे। उसने वरदान मांगा था मैं अस्त्र से भी ना मरूं और शस्त्र से भी ना मरूं। भगवान ने अपने नाखून से उसे मारा। उसने वरदान मांगा था मैं मनुष्य से भी ना मरूं और प्राणी से भी ना मरूं। भगवान नृसिंह रूप में आए, मुख सिंह का था। उसने वरदान मांगा था कि मैं मनुष्य से भी ना मरूं और पशु से भी ना मरूं। तो भगवान नृसिंह रूप में पधारे। शरीर मनुष्य का था और मुखारविंद
सिंह का था। जितने भी वरदान मांगे थे हिरण्यकशिपु ने, भगवान ने ऐसा उपाय निकाला, हिरण्यकशिपु कुछ न कर सका और भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु को चीर दिया, प्रहलाद की रक्षा की। तो यहाँ पर भी संदेश यही है, भगवान के जो शरणागत जीव होते हैं उनकी रक्षा के लिए भगवान प्रतिबद्ध रहते हैं। भगवान स्वामीनारायण के एक भक्त थे, नाजा जोगिया। भोयरा नाम के गांव में वासुर खाचर नाम का राजा था, उनके आधिपत्य में नाजा जोगिया वहाँ पर रहते थे। वासुर खाचर को पता चला कि नाजा जोगिया भगवान स्वामीनारायण के बहुत बड़े भक्त हैं, परंतु वासुर खाचर वो आसुरी जीव था। उसने नाजा जोगिया को कारावास में बंद कर दिया और उसे कहा कि तू बड़ी प्रभु भक्ति करता है, यदि तेरे स्वामीनारायण भगवान सच्चे हैं तो कल सुबह तक यहाँ पर आए और मुझे दर्शन दे, और यदि कल सुबह तक तुम्हारे स्वामीनारायण भगवान यहाँ पर न आ सके तो मैं तेरे घुटने तोड़ दूंगा। वासुर खाचर बड़ा ही क्रूर शासक था, बहुत से लोगों के घुटने उसने पहले तोड़ भी दिए थे, और आज नाजा जोगिया इस संकट में आकर के खड़े थे। नाजा जोगिया ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु बचाओ। इस तरफ भगवान स्वामीनारायण विसनगर में थे। विसनगर यानी कि भोईरा से विसनगर का अंतर करीब करीब 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर दूर भगवान स्वामीनारायण विराजमान है। उन तक नाजा जोगिया की प्रार्थना पहुंच गई और भगवान स्वामीनारायण रातों रात यात्रा करके इस तरफ सुबह हुई और भोईरा पहुंच गए और वासुर खाचर को कहा कि देखो मैं आ गया हूँ। वासुर खाचर भी करबद्ध होकर प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि प्रभु अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। और नाजा जोगिया की रक्षा भगवान स्वामीनारायण ने की। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा में प्रतिबद्ध रहते हैं। तो यदि शरण ग्रहण करनी है तो भगवान की कीजिए, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए कि ओ रसिया में तो शरण तिहारी। केवल और केवल भगवान का आश्रय, क्योंकि उनसे दयालु, उनसे अधिक कृपालु इस दुनिया में और कोई नहीं है। पूतना तो भगवान कृष्ण का वध करने के लिए वृंदावन में आई थी, परंतु सामने भगवान ने ही उसका वध कर दिया। ये कथा प्रसिद्ध है। परंतु इसके बाद भगवान ने पूतना को गति कौन सी प्रदान की? तो लिखा है, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गति धात्री उचिताम ततोन्यद कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। कि ये पूतना भगवान का वध करने हेतु वहां पर आई है, अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर आई है। लेकिन भगवान ने पूतना को लेभे गति धात्री उचिताम ततोन्यद, जैसी गति मैया यशोदा की हो वैसी गति भगवान ने पूतना को प्रदान की है। पूतना का भी कल्याण किया है। क्यों? क्योंकि दूध पिलाना माता का काम है, और पूतना ने भले ही मलिन आशय से, भले ही मारने के आशय से दूध पिलाया, परंतु माता की भूमिका निभाई तो भगवान कृष्ण ने उसे भी मैया यशोदा को जो गति मिलनी चाहिए वैसी गति पूतना को प्रदान की। तो इससे अधिक दयालु और किसकी शरण ग्रहण करें? सत्संग दीक्षा ग्रंथ में महंत स्वामी जी महाराज ने हमें सत्संग दीक्षा कैसे ग्रहण करे, भगवान का आश्रय कैसे ग्रहण करे, उसकी विधि भी बताई है कि धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि निष्पापो निर्भयः सुखी अक्षर गुरु योगेन स्वामी नारायणाश्रयात। इस मंत्र के द्वारा संकल्पबद्ध होकर कंठ में स्वामी नारायण की कंठी धारण कर कर हमें भगवान का आश्रय करना चाहिए। किसी को शायद प्रश्न हो कि हर बार तो भक्त की रक्षा हो, ऐसा संसार में दिखता तो नहीं। कई बार तो ऐसा दिखता है कि जो भक्त है
जो भगवान को हमेशा याद करते रहते हैं, जो भक्ति करते हैं, उन्हीं के जीवन में समस्याएं आती रहती है। ऐसा क्यों होता है? तो भगवान तो हमेशा रक्षा करते ही है, परंतु उनके रक्षा करने के तरीके हमारी समझ से बाहर है। भगवान विष्णु के 2 पार्षद थे, जय और विजय। एक बार घटना ऐसी बनी कि सनकादिक ऋषि, ये 4 ऋषि है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो ये 4 ऋषि भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक में गए, परंतु जय और विजय दोनों पार्षद द्वारपाल के रूप में वहां पर खड़े थे। उन्होंने सनकादिक मुनि को वहीं पर रोक दिया कि भगवान की अनुमति के बिना आपको हम अंदर नहीं जाने देंगे। सनकादिक तो सिद्ध संत थे, परंतु जय विजय दोनों ने अहंकार युक्त होकर थोड़ा दुराचरण कर दिया और सनकादिक ने क्रुद्ध होकर शाप दे दिया कि जाओ, तुम दोनों 3-3 बार असुर योनि में जाओगे। इतनी घटना घटी और तभी भगवान विष्णु को पता चल गया, वे वहां पर उपस्थित हो गए। देखा कि दोनों भक्त है, सनकादिक भी भक्त है, जय और विजय भी भक्त है, क्या करे? तो सनकादिक का जो शाप था वो तो फलीभूत होने ही वाला था। उनको दर्शन हो गए भगवान के, वे वापस चले गए। अब जय विजय को 3-3 जन्म में असुर बनना था। देखो भगवान की करुणा, भगवान ने उन दोनों को दिलासा दिया कि तुम चिंता मत करो, 3 जन्म असुर योनि में तुम्हें प्राप्त होंगे, लेकिन मैं खुद तुम्हारा उद्धार करने के लिए आऊंगा। उन्होंने 3 जन्म लिए और उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने 4 अवतार धारण किए। जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। हिरण्याक्ष के वध के लिए भगवान ने वराह अवतार धारण किया, हिरण्यकशिपु के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार धारण किया। दूसरे जन्म में वे दोनों रावण और कुंभकर्ण बने, उसके लिए भगवान ने राम अवतार धारण किया। तीसरे जन्म में वे शिशुपाल और दंतवक्त्र बने और उसके लिए भगवान ने कृष्ण अवतार धारण किया। तो अपने 2 भक्त जिनकी गलती हुई है, फिर भी उनके उद्धार के लिए भी भगवान ने 3-3 अवतार धारण किए। हमें लगता है कि उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया, हमें लगता है कि भगवान ने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, परंतु ये तो उनके भक्तों के प्रति उनका प्रेम था। उनको मारकर उन्होंने उनका हित किया। तो भगवान की हित करने की रीति हमारी समझ से बाहर है। दादा खाचर के दरबार में पांचूबा नाम की एक महिला, उनकी बेटी थी हीरूबा। और एक दिन ऐसा बना कि अचानक ही हीरूबा को कोई बीमारी आ गई और बस देखते ही देखते उसकी मृत्यु हो गई। अब 5 साल की बेटी, जो सभी को अत्यंत प्रिय हो, जिसके ऊपर सभी का अत्यंत स्नेह हो, ऐसी बच्ची, उसका जब मृत्यु हो जाए तो साहजिक है, स्वाभाविक है कि सभी के अंतर में दुख होता है। तो पूरे राज दरबार में सभी शोकातुर है, सभी के मन में दुख है, कोई किसी के साथ बात नहीं कर रहा, अंतर में उदासी छाई हुई है। और कहाँ तक कि वहाँ पर गोपीनाथ भगवान का मंदिर है, तो भगवान के भोग में भी सब साधारण चीज़ वस्तुएं गई, सब साधारण व्यंजन गए। भगवान स्वामीनारायण ने यह देखा कि ये क्या है, एक जीव की मृत्यु हुई है, अवसान हुआ है, वो तो ठीक है, लेकिन इसके कारण भगवान की भक्ति में कमी नहीं होनी चाहिए। भगवान स्वामीनारायण उदास हो गए, उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, जहाँ पर भगवान की भक्ति में कमी हो जाए वहाँ पर मुझे नहीं रहना। सब हरि भक्तों ने भगवान को प्रार्थना की, विनती की, प्रभु हमारी भूल हो गई, अपराध हो गया, क्षमा कीजिए, परंतु आप हमारे बीच में रहिए, हमें छोड़कर मत जाइए। और तब भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि आप सबको लगता है कि एक 5 साल की निर्दोष बच्ची, उसकी मृत्यु क्यों हो गई, लेकिन आपको पता नहीं है ये सब क्या है। सभी ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु क्या है ये सब? और तब भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि ये 5 साल की जो हीरूबा है, वो पिछले जन्म में हमारी ही भक्त जानबाई थी। वहाँ पर हिरजी ठक्कर और लाधा ठक्कर नाम के 2 हरिभक्त थे।
भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि इन दोनों की जो माता थी जानबाई, उनकी तमन्ना थी कि मुझे अपने हाथों से खिलाए, परंतु संजोगवश वो हो नहीं पाया। उनका समय हो चुका था तो उन्होंने शरीर त्याग दिया, लेकिन उनका एक संकल्प अधूरा था कि उनको अपने हाथों से मुझे खिलाने की इच्छा थी। वो जानबाई ही हीरूबाई के स्वरूप में यहाँ पर जन्मी थी। थोड़े दिन पहले ही उसने अपने हाथों से मुझे भोजन करवाया। उसका जो संकल्प था, उसके जन्म का जो हेतु था कि मैं अपने हाथों से भगवान को जिमाऊं, वो संकल्प पूरा हो गया। अब उसको जीने का और कोई हेतु नहीं रहा था, इसलिए हमने उसे हमारे अक्षरधाम में रख दिया है। तो इसमें शोक की बात क्या है? और तब सभी को प्रतीत हुआ कि नहीं, भगवान हमेशा भक्तों का हित ही करते हैं। हमें थोड़ा अहित जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत ही सीमित है और भगवान की कृपा असीम है, अपरंपार है। तो ऐसे भगवान की शरण में हम भी जाए। यदि आश्रय करना है तो परम कृपालु परमात्मा का आश्रय करें और अंतर में इस आश्रय के कारण हमेशा हम आनंद मग्न रहे और गाते रहे कि धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि निष्पापो निर्भयः सुखी अक्षर गुरु योगेन स्वामीनारायण आश्रयात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण। नाव के काग की गत भई मेरी, जहाँ देखूँ वहाँ जल निधि खारा। ये भव सागर में, ये जीवन रूपी हमारे समुद्र को पार करने के लिए हमें पूज्य ज्ञाननयन स्वामी जी ने भगवान के रूपी आश्रय की बात बताई, भगवान रूपी आधार की बात बताई। यदि हम भगवान के आश्रय में चले जाते हैं तो बड़े ही सहजता से और बिना कुछ पता भी ना चले उस प्रकार से हम ये भव सागर को, जीवन रूपी संसार समुद्र को हम तैर सकते हैं। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। आइए अब हम सब अपनी अपनी आरती को प्रज्वलित करेंगे और भगवान की आरती में जुड़ेंगे। पुरुषोत्तम पर ब्रह्म श्री हरि
श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की पारायण के दूसरे दिन पर अंत में हम सब दो हाथ जोड़कर भगवान के ध्येय मंत्र एवं विदाई श्लोक का गान करेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।